स्वागत है हमारे YouTube चैनल संतोष सर की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले 9, 10, 11, 12 और हर एग्जाम में लगभग पूछे जाने वाले अलंकार के बारे में। अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना या सजाना। जैसे स्त्रियां जो होती हैं सजती हैं, जैसे टिकली, बिंदी, तमाम प्रकार के पाउडर क्रीम लगा करके, उसी प्रकार से अलंकार को सजाने के लिए यानी कि किसी काव्य को सजाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका उपमा अलंकार हम आज लेकर आए हैं और उपमा अलंकार के बारे में समझेंगे। जब किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना जब हम दूसरे व्यक्ति या वस्तु के समान गुण धर्म के आधार पर करते हैं तो वहां हमारा उपमा अलंकार होता है। सीधा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम ए को तुलना हम बी से करा रहे हैं, यानी जो क्वालिटी ए में है वही क्वालिटी बी में है, तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो हमारा होगा उपमा अलंकार। अब यहाँ देख लेते हैं कि उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय है, दूसरा उपमान, और तीसरा है आपका साधारण धर्म, और चौथा है हमारा वाचक शब्द। तो यहाँ पर अब बात आती है कि उपमेय किसे कहते हैं। तो उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है, यानी मान लीजिए कि हम ए की तुलना बी से कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा उपमेय और बी हमारा हो जाएगा उपमान। यानी कि पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और जो यानी कि कॉमन गुण, सामान्य गुण दोनों में जो उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं साधारण धर्म। और चौथा होता है कि इनकी तुलना में जो शब्द सहायक होता है उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। अब जैसे इनकी तुलना में क्या क्या आ सकता है, तो सा, सी, से और समान शब्द आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम देखते हैं कि हरिपद यानी भगवान के पैर, कोमल यानी कोमल है किसके समान, तो कमल के समान, और इन दोनों में तुलना कराने में मदद कर रहा है हमारा से। तो यहाँ देखेंगे तो से हमारा हो जाएगा यानी कि वाचक शब्द। अब बात करते हैं उपमेय और उपमान की। तो हम हरिपद की तुलना कमल से करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा उपमेय हो जाएगा हरिपद, और यहाँ पर दूसरा जो शब्द है उपमान यानी जिससे तुलना कराया जाता है, तो किसे करा रहे हैं, तो हम करा रहे हैं इसकी तुलना कमल से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कमल। उसके आगे देखा जाए तो हरिपद में और कमल यानी उपमेय और उपमान में जो दोनों कॉमन चीज है दोनों कोमल है। तो यहाँ पर हम वाचक शब्द में यानी कि साधारण धर्म में, वाचक शब्द में नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे कोमल, कोमल शब्द लिखेंगे, और दोनों की तुलना कराने में मदद कर रहा है हमारा से, तो ये हो जाएगा हमारा वाचक शब्द। इसी तरह बहुत सारे मतलब उदाहरण है जो बहुत आसान भाषा में दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए पीपर पात सरिसमन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान उसका मन क्या हो गया, डोल गया। अब दूसरा है उतर रही है संध्या सुंदरी परिसी, यानी संध्या यानी शाम कैसे ढल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदर सी परी है। ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, लेकिन सबसे आसान उदाहरण आपका आता है ये वाला, पीपर पात सरिसमन डोला, हरिपद कोमल कमल से। अब इसमें अब देखते हैं कि उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं, यानी कितना प्रकार होता है। तो एक होता है पुरोपमा और दूसरा होता है लुपोत्मा। यानी कि पुरोत्मा का अर्थ होता है जिसमें आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों रहे, तो वह पुरोत्मा कहलाता है, यानी कि चारों तरफ से पूर्ण हो। और लुपोत्मा का अर्थ होता है जैसे किसी में वाचक शब्द नहीं है, जैसे किसी में साधारण धर्म नहीं है, तो इस प्रकार के हम अलंकार को उपमा में लुप्तोत्मा कहते हैं। अब जैसे पीपर पात सरिसमन डोला है, तो इसमें अगर देखा जाए तो वाचक शब्द नहीं है, यानी कहीं भी न सा है, न सी है, न से है, और ना ही इसमें समान शब्द है। फिर भी तुलना पीपल के पत्ते को मन से कराया गया है, अतः यहाँ पर देखा जाए तो यह उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर लुपोत्मा का अर्थ वही होता है यानी जिसमें वाचक शब्द या साधारण धर्म कोई एक या दोनों गायब हो, और पुरोत्मा का मतलब होता है जिसमें चारों हो। ऐसे ही बहुत सारी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमें कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और साहनी सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।